मून इन द साइन ऑफ टॉरस एंड मून इन द साइन ऑफ लिब्रा, दोनों ही घर वीनस के हैं। कभी सोचा है कि जब दोनों का रूलर वीनस है तो फिर टॉरस मून वाले लोग इतने डिफरेंट क्यों और लिब्रा मून वाले लोग इतने डिफरेंट क्यों? मून टॉरस में हो तो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट रिजल्ट जनरेट करता है, और जब लिब्रा में हो तो मून डिफरेंट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट रिजल्ट जनरेट करता है। क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव रिजल्ट देता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप में से अगर किसी का भी मून साइन लिब्रा है या टॉरस है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी को लर्न करना चाहते हैं तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम एक्चुअल प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज होगी, हम उसके टिप्स आपको इस वीडियोस में देते ही रहेंगे और उससे अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मून इन लिब्रा। लिब्रा का जो रूलिंग प्लैनेट है वीनस, और मून कैंसर को रूल करता है। अगर हम देखें तो कैंसर 4th हाउस है और लिब्रा 7th हाउस है। दोनों जो हमारे पास साइन है वो कार्डिनल साइन है। हमारे पास कार्डिनल साइन होते हैं, फिक्स साइन होते हैं और म्यूटेबल साइन होते हैं। 3 तरह के साइन होते हैं। यहाँ पे अगर हम मून की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो मून को प्लस पॉइंट मिल जाता है कोई एक कार्डिनल साइन से दूसरे कार्डिनल साइन में चला गया। लिब्रा को अगर हम असेंडेंट माने तो वहां से 10वां बनता है कैंसर। तो जब भी लिब्रा में मून हो आएगा तो मून यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। मून यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट करता है। लिब्रा में मून का होना एक तरह की नेमत है। जब भी मून आपका उठ के लिब्रा में आ जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा तो वो चौथे घर से रिलेटेड वो सारे कंफर्टेबिलिटी जो हम 4th हाउस से पढ़ते हैं, घर, गाड़ी, मदर, पैसा, ईच एंड एवरीथिंग, उससे रिलेटेड तमाम चीजों को मून यहाँ पे पॉजिटिव कर देगा और आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देता ही रहेगा थ्रू आउट लाइफ। मून का जब भी दौर चलेगा 24 की एज में तो वहां पे मून अपना बेस्ट रिजल्ट देगा। अगर हम पर्सनैलिटी ट्रेट की बात करें, जिन लोगों के मून साइन लिब्रा है तो उनमें कुछ डिफरेंट तरह की चमक पाई जाती है फेमस होने की। जितने भी लोग लिब्रा मून साइन होंगे या तो वो फेमस होना चाहते हैं या तो वो एक बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। वो लोग अपनी सारी जमा पूंजी अपने ऊपर खर्च करेंगे ताकि लोगों को दिखा सके। यस, जब भी मून साइन लिब्रा में होगा तो इन लोगों में दिखावा बहुत होता है। ये लोग अपने ऊपर खर्चे पे खर्चा करते रहते हैं लोगों को खुश करने के लिए, अब लोगों के रिएक्शन के लिए, और कभी कभी ऐसी हरकतें कर देते हैं जो इनको खुद भी पसंद नहीं होती, लेकिन सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए ये वो चीजें करते हैं। मून जब भी लिब्रा में हो तो ये लोग खुश तब ही होते हैं जब लोग इनसे खुश हों, जब इनको एप्रिसिएशन मिले, जब लोगों की इन्हें वाह वाह मिले। मून साइन का लिब्रा में होना, कैंसर उठ के 10वें का वहां पे चले जाना, और अगर ये किसी मेल का है तो वो इंसान अपने ऊपर हमेशा पैसे खर्च करता रहेगा, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अपने आप को हमेशा प्रोमिनेंट करने की कोशिश करेगा। मून साइन जब भी लिब्रा में हो फीमेल के लिए तो वो फीमेल बहुत ज्यादा खर्चे करती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर उसके इंक्रीज होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव चीजें खरीदना ये इनकी क्वालिटी में आ जाता है। मून साइन लिब्रा में चले जाना गाइस आपकी मेंटल लाइफ को, आपकी मेंटेलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। आपके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, 1000 ऑफ आइडियाज, कॉन्फिडेंस ऑन द टॉप, ईच एंड एवरीथिंग। आप जहां भी जाते हो लोग आपकी सुनते हैं, आपकी वर्बल कंसल्टेंसी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है और लोग आपको सुनना चाहते हैं। लेकिन मून का यहाँ पे आना आपको प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा इसलिए वीक कर देता है क्योंकि आपके पास हजारों आइडियाज, हजारों कॉन्सेप्ट्स होने के बावजूद आप उनके ऊपर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम अमल कर पाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दूसरे लोगों से पीछे रह सकते हैं। कंसिस्टेंसी आप में होनी चाहिए, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से मून बाय लिब्रा साइन अगर कुछ भी करेंगे तो इनकी कोई भी ख्वाहिश है, क्योंकि मून यहाँ पे पॉजिटिव है। वीनस के घर में लिब्रा में जब भी मून हो तो वहां पे रेस्टिंग फेज में होता है। अगर कोई प्लैनेट रेस्ट में हो, कंफर्टेबल हो, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। लेकिन क्योंकि 10वां हो के वो पहले में चला गया, जिसकी वजह से आपको कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, ताकि आप वो काम कर पाए, वो तमाम आइडियाज पे वर्क कर पाए जो आपके जहन में। कॉन्फिडेंस तो आपको मिल गया, आइडियाज आपके पास आ गए,
कॉन्सेप्ट्स आपके पास आ गए, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन पावर, वो डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अपने आप में डेवलप कर लीजिए, ताकि आप इस पॉजिटिव मून को अपनी लाइफ में इससे बेनिफिट्स हासिल कर सके। इसके बाद हम बढ़ते हैं मून इन टॉरस। मून इन टॉरस हमेशा एग्जॉल्टेड होता है, तो इसको फर्स्ट डिग्निटी मिली। दूसरी डिग्निटी अगर देखें मून इन टॉरस को, तो ये ट्रिप्लिसिटी रूलर भी बनता है नॉकटर्नल बर्थ चार्ट में। थर्ड डिग्निटी अगर हम देखें तो ये सेकंड डिकेन जो मून का होता है वो टॉरस में होता है। तो तीन तरह की डिग्निटी मिलने के बाद मून का टॉरस में आना मून को यहाँ पे स्टेबलाइज कर देता है। जब कोई भी प्लैनेट किसी साइन में स्टेबल हो जाए तो फिर वो वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए मजबूर हो जाता है कि उसे पॉजिटिव रिजल्ट देने ही देने हैं, उसे पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट करने ही करने हैं। मून का टॉरस में आ जाना ऐसे लोगों को बताता है जो लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। ऐसे लोग होते हैं जिनको हजारों गाने याद है, बहुत सारे शेर याद हैं, पोइट्री की किताबें पढ़ी हुई हैं, लेकिन वो चीजें भूलती नहीं है, बचपन की चीजें याद है। तो यहाँ पे वो आपकी मेमोरी को बहुत शार्प कर देता है। तीसरा, लोड होने की वजह से मून आपकी मेमोरी को शार्प तो करता ही करता है, लेकिन आपकी स्किल को इनहेंस करता है। जी हाँ, मून जब भी टॉरस में हो तो ये लोग बहुत स्किलफुल होते हैं, इनको कोई ना कोई स्किल सीखनी चाहिए, क्योंकि मून का टॉरस में होना आपकी हमेशा सलाहियत को, स्किल को इनहेंस करता है। और ऐसे लोग अगर कोई भी स्किल को बहुत कंसंट्रेशन से सीखेंगे तो उनके लिए वो चीज इनकी लाइफ में जरूर ही हो जाती है। मून का टॉरस में होना एक नेमत की तरह है। अगर मून टॉरस में हो तो ये लोग स्लो होते हैं लाइफ में, डिसीजन लेने में स्लो होते हैं, इनके पास आइडियाज होते हैं लेकिन उसे इंप्लीमेंट बहुत स्लो करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट रहते हैं एज कंपेयर टू मून इन लिब्रा, जिसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता कछुए की तरह आगे बढ़ते हैं और रैबिट से, उस खरगोश से ये अपनी रेस जीत जाते हैं। इनके पास आइडियाज कम होते हैं लेकिन इनकी इंप्लीमेंटेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। मून इन टॉरस में होना इंसान को एक तरह की खूबसूरती भी देता है, मून इन लिब्रा में भी होना एक तरह की खूबसूरती देता है, क्योंकि दोनों वीनस के हैं। और जब भी मून वीनस के घरों में जाएगा तो वीनस का रंग उन पे आएगा, तो इस वजह से मून इन टॉरस एंड मून इन लिब्रा दोनों एक्सपेंसिव कपड़े तो पहनेंगे, खूबसूरत दिखना चाहेंगे, एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, परफ्यूम्स, घड़ियां, ज्वेलरी, जो भी चीजें जो लग्जरी है, जो हमारी लुक को इनहेंस करती है। क्योंकि अगर हम हेलेनिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में देखें तो मून हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, और मून किसी ऐसे घर में चला गया जहां पे सजना सवरना एक खासा है, तो फिर ये हमारे लिए मजबूरी बन जाती है। मून इन लिब्रा एंड मून इन टॉरस जब भी ये बाहर निकलना चाहेंगे, इनका ये होगा कि ये जरूर सज धज के निकले, चाहे लोग इन्हें देखे या ना देखे, लेकिन ये अपने आप को मिरर में देख के हमेशा एप्रिशिएट करते हैं। मून इन टॉरस और मून इन लिब्रा को अगर हम कंपेयर करें तो डिग्निटी वाइज दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव है। एक के पास हजारों आइडियाज हैं मून इन लिब्रा, और एक के पास कुछ आइडियाज है। एक के पास कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नहीं है, और एक के पास कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन है। एक अपने ऊपर बहुत खर्चा करता है, खुद की लुक को एनहेंस करता है, और एक नेचुरली भी खुद की लुक इनहेंस रहती है और खुद के ऊपर भी खर्चा करता है। दोनों की क्वालिटी तकरीबन तकरीबन सेम है। लेकिन अगर हम ट्रांजिट अप्लाई करें तो ट्रांजिट में मून का लिब्रा में होना ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ट्रांजिट में ये बहुत बड़ा एडवांटेज दे देता है नेटिव चार्ट में। और अगर हम बाय बर्थ देखें तो मून का टॉरस में होना एक तरह की डिफरेंट इंटेलिजेंसी इंसान को लाइफ में दे जाता है। आपका मून कौन सा है, टॉरस है या लिब्रा है? और आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके साथ रेजोनेट की है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपका कोई भी प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।